दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आ चुकी हूँ एक नए प्लांट के साथ जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जो कि हमारे घर में लगा बहुत सुंदर लगता है और हमारे गार्डन की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। आप देख सकते हो ये वेरिगेशन वाला स्पाइडर है। वैसे 2 टाइप स्पाइडर आता है, एक प्लेन जिस पे कोई शेड नहीं होती, लेकिन मेरे पास दूसरा वेरिगेशन वाला है ग्रीन प्लस में वाइट कलर इसके अंदर शेड में होता है और बहुत आसानी से यह पौधा चलता है। दोस्तों आज हम बात करते हैं इस पौधे को आपको अपने गार्डन में क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों यह पौधा आप हैंगिंग बास्केट में या किसी भी पॉट में, छोटे छोटे पॉट और बड़े से बड़े पॉट में आसानी से लगा सकते हो और यह पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होता है। इसकी छोटी छोटी ऐसे पप्स निकलते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पप्स निकलते हैं। इन पप्स को यदि आप कहीं पर काट करके लगा सकते हैं तो यह पौधा आसानी से सेपरेट भी हो जाता है और डिवाइड भी बहुत आसान होता है इसको करना। जितने ये देखिए 2 प्लांट ये है और 3 प्लांट हमारे ये, इसी एक टहनी से हमें 3 प्लांट मिल सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लांट हमारे इस वाली टहनी में है। दोस्तों यह पौधा एक ऐसा होता है जिसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो, आसानी से अपने बगीचे में इसको बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स यदि आप इस प्लांट को अपने घर में लगाओगे तो आपके गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे और आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों स्पाइडर प्लांट हवा को शुद्ध करता है, नमी बढ़ाते हैं, घर की सुंदरता में इजाफा करते हैं और इसके अनुसार सकारात्मक ऊर्जा व धन समृद्धि लाता है। साथ ही साथ ये बहुत कम देखभाल में हमारे गार्डन में बना रहता है और आसानी से पनप जाने वाला पौधा है और ये जानवरों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित प्लांट है। इसीलिए इस पौधे को आपको अपने गार्डन में अवश्य लगाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हवा, स्वास्थ्य और हवा की गुणवत्ता। फ्रेंड्स ये हमारे स्वास्थ्य और हवा की गुणवत्ता को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। स्पाइडर प्लांट में बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन और अमोनियम जैसे विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है, जिससे घर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है। आप इसको इंडोर व आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हो। इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब पनपते हैं जिससे यह पौधा अपने आप ही पानी लेता रहता है। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी इसको पसंद नहीं है और वाटरिंग भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नमी को बढ़ाता है। यह पौधा वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से हवा में नमी छोड़ता है, जो नमी सूखी हवा में होने वाली बीमारियों से जैसे खांसी, गले की खराश आदि की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है और हमारे घर में ऑक्सीजन के स्तर को, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में भी मददगार सिद्ध होता है। स्पाइडर प्लांट स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, जिससे आपको सांस लेने संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आपके घर में कोई दमे आदि का मरीज़ है तो इस पौधे को आप पानी में भी लगा सकते हो और मिट्टी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हो और बहुत ही आसान होता है इसको लगाने। यदि एक बार इसको अपने गार्डन में ले आते हो तो ये पौधा बहुत जल्दी सेपरेट होता रहता है, बहुत जल्दी आपके गार्डन में बढ़ता रहता है। देखिए दोस्तों मैंने बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर में इसको लगाया हुआ था, किंतु मैंने अब सिर्फ एक में ही छोड़ा हुआ है। आज सुबह इसमें पानी डालने में थोड़ा लेट हो गया था। देखिए कितने सारे इसके छोटे छोटे पप्स हैं। इस प्रकार इन पप्स से आप नए पौधे तैयार कर सकते हो आसानी से। बहुत ही आसान होता है इन पौधों को बढ़ाना और इन पौधों को उगाना। ये देखिए छोटे छोटे नीचे रूट्स होते हैं, इन रूट्स यहीं से काट कर इन पौधों को लगा दीजिए। इसका उगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी और किस प्रकार की मिट्टी इसमें चाहिए यह भी मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स अब दोस्तों बात करते हैं वास्तु और सकारात्मकता। वास्तु के अनुसार इस पौधे को बहुत ज़्यादा बहुमूल्य और बहुत ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। वास्तु में के अनुसार यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और एक सामंजस्य का वातावरण, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है आसपास के वातावरण से। दूसरा है धन और समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्व या उत्तर कोने में इसे लगाने से आर्थिक समृद्धि और धन आदि की बढ़ोतरी मिलती है और पैसा घर में रुकना शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में अवश्य लगाइए। बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है, बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। एक से अनेक हज़ारों बन जाते हैं इससे पौधे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं
दोस्तों यह कम देखभाल में आसानी से बढ़ने वाला पौधा है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से ढल जाता है, जिससे शुरुआती लोगों के लिए एक आदर्श पौधा व इंडोर प्लांट भी माना जाता है। सुंदरता, घर की सुंदरता को बढ़ाता है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगता है। जिस स्थान पर आप इसको रख देते हो उसी स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है। तीसरा हमारा पालतू, आप इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हो, आप इसको बेडरूम या बालकनी में भी रख सकते हो, हैंगिंग बास्केट या टेबल टॉप पर भी लगा सकते हो। आप इसको पानी में लगाइए, आप इसको मिट्टी में लगाइए, आप इसका कोकोडा में बनाइए। आसानी से ये पौधा आपके गार्डन में सर्वाइव करता रहता है। बहुत अच्छी तरह से ये पौधा चलता रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पालतू जानवरों के लिए भी यह पौधा बिल्कुल सुरक्षित है। इस पौधे से किसी प्रकार के जानवरों को, बिल्ली और कुत्तों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। चिंता ना करें, बिना चिंता के इसे घर में आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारा स्पाइडर प्लांट क्या है। एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये घर और ऑफिस दोनों जगह खूब लगाया जाता है। इससे इसकी लंबी पत्तियों, हरी धारीदार पत्तियों और छोटी बेबी प्लांट्स के लिए जाना जाता है। यह इसका इंट्रोडक्शन है। और दोस्तों, अब आप इसको कितनी प्रकार से ग्रो कर सकते हो। इसकी वेरिगेशन स्पाइडर प्लांट के आते हरी पत्तियों पर सफ़ेद लाइनें होती हैं। दूसरा, रिवर्स वेरिगेशन भी होती है, सफ़ेद किनारे बीच में हरी लाइन भी हो सकती है। और तीसरा, ग्रीन स्पाइडर, पूरी तरह से इसकी पत्तियां हरी होती है। कई प्रकार के स्पाइडर्स आते हैं। और बोनी स्पाइडर, घुमावदार करली पत्तियां होती है, सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती है देखने में। लेकिन मेरे पास किंतु एक ही टाइप्स की स्पाइडर प्लांट है और यह भी आपके गार्डन की शोभा बढ़ा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इससे आपका गार्डन, यदि आप इसको अपने गार्डन में शामिल करते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों बात करता है रिपोर्टिंग कब और क्यों करें। दोस्तों, यदि आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी है तो कब और क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, रिपोर्टिंग करने का सबसे अच्छा समय हो जाता है जब आपके गमले की पूरी तरह जड़ें भर जाती हैं, तब आप इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। किंतु मेरे इसमें अभी स्पेस है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी फरवरी में, जब हमारी बसंत का समय आएगा उस समय पर मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और यदि आपका पॉट टूट गया हो तब भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कोई गमला अलॉट नहीं है। जब मेरे पास गमला होगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करूँगी। वैसे पौधा हमारा रिपोर्ट लायक हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब गमले की जड़ें भर जाए, मिट्टी से बाहर दिखने लगे, पौधा सही से ग्रो न कर रहा हो और हर 1-2 साल में आपको रिपोर्ट करना ज़रूर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सही मिट्टी, बेस्ट सॉइल मिक्स और स्पाइडर प्लांट। दोस्तों, बेस्ट सॉइल मिक्स आप बनाने के लिए 40% आप गार्डन सॉइल ले सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड 30% कंपोस्ट गोबर की खाद ले सकते हो। 20% रेत या परलाइट का प्रयोग कर सकते हो आप इसके लिए मिट्टी बनाने के लिए। और 10% कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग के तरीके के बारे में। सबसे पहले आपको गमले को सबसे पहले पुराने गमले से पौधे को निकालना है। पौधे को यदि आपके गमले में से निकालना है तो वो निकालिए। यदि आप नई प्लांट ग्रो करना चाहते हो उसमें भी ग्रो कर सकते हो। पुरानी मिट्टी से जड़ों को हल्का करने के बाद थोड़ा साफ़ करें। साफ़ करने के बाद नया गमला, इसमें छेद होना चाहिए, उसमें सबसे पहले मिट्टी डालें। अब पौधे को बीच में से रखकर किनारे से मिट्टी भर दें। हल्का पानी दो और छाँव वाली जगह 2 से 3 दिन रखें। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जो हमारी छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हो चुके हैं, इससे मैं आपको ग्रो करना बताऊंगी, आपको किस प्रकार से इसको ग्रो करना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी होता है इसको निकालना और इसके लिए आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको मिट्टी का पैटर्न बताया उसी पैटर्न से मैंने इस पौधे को, इस मिट्टी को बनाया है। अब इसके बाद मैंने मिट्टी इस गमले में फिल कर ली थी, इसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई थी। और आसानी से इसको ऐसे आप रख दीजिए, इस प्रकार से भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हो। एक तरीका है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो। इसके पास कोई गमला रख दीजिए, जैसे हमारा ये गमला है, और इस शाखा को ही इसके साथ ऐसे कैसे यदि इसमें ऐसे डाल देंगे तो यहीं से हमारा एक नया पौधा भी, देखिए ये हमारी टहनी है, इस टहनी को यदि आप ऐसे भी रख देंगे तो यहीं से आपका पौधा जर्मिनेट हो जाएगा और हमारा एक नया पौधा आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार भी आप एक नया पौधा आसानी से बना सकते हो। और यदि आपको इसमें ज़्यादा पौधे बढ़ाने हैं तो इस प्रकार नए नए पौधे ग्रो करें, नए नए प्लांट लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी देना, करने के बाद उसमें हल्का सा पानी का स्प्रे कर दे और 2 से 3 दिन इसको छाँव में रख दे। इसके बाद यहाँ से नए नए पौधे बनने शुरू हो जाएंगे।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केयर टिप्स के बारे में। बात करते हैं ज़्यादा पानी न दें, जब मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। आपको मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी देना है, क्योंकि आज सुबह मैंने इसमें पानी डाला था तो अभी मिट्टी हमारी गीली है। जब हमारी उंगली पर मिट्टी चिपकने लगे, समझ लीजिए अभी से मिट्टी में मॉइस्चराइज़र बना हुआ है। और तेज़ धूप में न रखें। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में यदि इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा खिल करके आता है। समय समय पर पत्तियाँ साफ़ करते रहे, जैसे कि हमारी ये बर्न हो चुकी पत्तियाँ हैं, इनको सभी को साफ़ कर दिए इस प्रकार से। जितनी भी ख़राब पत्तियाँ हैं इनको निकाल दीजिए, ताकि नई पत्तियाँ जितनी भी आए हमारी हेल्दी आए और अच्छी आए। इस प्रकार से ये समस्या हमारी आती है जब हमारे पौधे में पानी की कमी हो जाती है, तब इसके ऊपर के जो स्पेस होते हैं ब्राउन होने लग जाते हैं। इन एक्स्ट्रा पत्ती हमें निकाल देना है, जिससे हमारा पौधा बहुत सुंदर बन कर के आएगा, बहुत ही हेल्दी प्लांट बनेगा हमारा। अभी मेरे पास भी हम कैंची नहीं चला सकते, इसलिए मैं हाथ से इसको निकाल रही हूँ। इस प्रकार आप इसकी सफाई भी कर सकते हो और थोड़े थोड़े समय पर इसको ट्रिमिंग करते रहे। ट्रिमिंग यदि आप कर देते हैं तो भी हमारा पौधा बहुत अच्छा खिल कर आता है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसको प्रोवाइड कीजिए, इसके साथ साथ इस पर समय समय पर पानी का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये था स्पाइडर प्लांट की मिल्टी रिपोर्टिंग और प्रकारों के बारे में पूरा गाइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में कौन सा स्पाइडर प्लांट है, जो टाइप मैंने बताई है। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अंत में दोस्तों, जो हमने पौधा लगाया है उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देंगे बस। इसके बाद हमें इसको छाया में रख देना। यह हमारी छाया बहुत कम धूप आती है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, और एक नई जानकारी के साथ।